There are some insects and animals which act as carriers of disease causing microbes. कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो इन डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स के क्या होते हैं, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कैरियर्स होते हैं. कैरियर का मीन्स क्या होता है कि इन माइक्रोब्स को कैरी करने वाले होते हैं. सी स्टडी. हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर. हाउस फ्लाई क्या है, एक ऐसा है कैरियर है, इसी तरह का कैरियर है. द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज. मक्खियाँ क्या करती हैं, गार्बेज पे बैठती हैं. एंड एनिमल एक्सक्रीटा, एनिमल एक्सक्रीटा पे बैठती हैं. पैथोजेंस टेक टू देयर बॉडीज. पैथोजेंस टेक टू देयर बॉडीज. अब पैथोजेन क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इनकी बॉडीज में, फ्लाइज की बॉडीज में स्टिक हो जाते हैं. When these flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogens. अब यही फ्लाइज जो है वो किसी अनकवर्ड फूड पे बैठेंगी तो वो क्या करेंगी, इन पैथोजन का, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वहाँ ट्रांसफर कर देंगी. Whoever eats the contaminated food, अब जो भी इस कंटामिनेटेड फूड को ईट करेगा इज लाइकली टू गेट सिक. वो क्या हो जाएगा, सिक हो जाएगा, बीमार हो जाएगा. सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड. इसीलिए ये एडवाइस किया जाता है कि हमेशा फूड को कवर करके रखना चाहिए. अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड. जो भी अनकवर्ड आइटम्स हैं फूड के, उनको कंज्यूम नहीं करना चाहिए, उनको नहीं खाना चाहिए. लाइक दिस हाउसफ्लाई इज द कैरियर ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स. ठीक है, डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स इसमें नहीं थे हाउस फ्लाई में, लेकिन हाउस फ्लाई ने उसे कैरी करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंचाया, है ना. अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कैरियर इज द फीमेल एनाफिलेज मॉस्किटो. सी दिस इज द फिगर ऑफ फीमेल एनाफिलेज मॉस्किटो. अब ये क्या करता है, विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया. ये मलेरिया का पैरासाइट कैरी करता है. अब मलेरिया का पैरासाइट क्या होता है, प्लाज्मोडियम. फीमेल एडीज मॉस्किटो एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस. डेंगू वायरस का कैरियर कौन होगा, फीमेल एडीज मॉस्किटो. मलेरिया का कौन था, फीमेल एनाफिलेज मॉस्किटो act as carrier of dengue virus. How can control the spread of malaria or dengue. अब हम मलेरिया और डेंगू के स्प्रेड होने को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. See what Paheli is saying. Why does the teacher keep telling us not to let water collect anywhere in the neighborhood? पहेली इज सेइंग, हमारी टीचर ऐसे क्यों कहती हैं कि नेबरहुड में, हमारे पड़ोस में, हमारे एनवायरनमेंट में वाटर कलेक्ट नहीं होना चाहिए कहीं भी, स्पेशली रेन वाटर. ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर. सारे मॉस्किटोज कहाँ पे ब्रीड करते हैं, वाटर में ब्रीड करते हैं. मतलब अपनी जनरेशन को जो वो बढ़ाते हैं कहाँ पे, वाटर में. Hence one should not let water collect anywhere. इसीलिए किसी को भी वाटर कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए अपने आसपास कहीं भी. या तो कूलर्स में ना हो, जो टायर्स ऐसे पड़े रहते हैं उनमें ना हो, फ्लावर पॉट में ना हो. ठीक है. By keeping the surrounding clean and dry, we prevent mosquitoes from breeding. अपने एनवायरनमेंट को, अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन करके, ड्राई करके हम क्या कर सकते हैं, मॉस्किटोज को की ब्रीडिंग होने को रोक सकते हैं. Try to make a list of measures which help to avoid the spread of malaria. अब आपको क्या करना है कि मलेरिया के स्प्रेड होने, जिस मलेरिया जो स्प्रेड हो रहा है उसको अवॉइड करने में जो हेल्पफुल हैं उसकी एक लिस्ट बनानी है.